हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम अवसत को एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे और औसत के सारे डाउट्स जो हैं वो सब हल हो जाएंगे। और इसमें बेसिक से हम औसत को देखेंगे और कुछ अंतिम प्रश्न जो हैं, आखिरी के प्रश्न जो हैं वो परीक्षाओं में आए हुए भी हैं और उनको अच्छी तरीके से हम समझ लेंगे और एक ट्रिक के साथ में इसको हल करेंगे बगैर जोड़ के और भाग के। देखिए ये वीडियो बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिससे आप लोगों के औसत से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो हल हो जाएंगी। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। 1, 2, 3, 4, 5 का औसत जो है वो कैसे निकालेंगे। अब इसको बगैर जोड़ के देखिए, जब अंतर जो है, अंतर समान हो, समान अंतर हो, कैसे, जैसे 1 के बाद 2, 3, 4, 5 एक एक का अंतर है, तब ये फार्मूला लगेगा। प्रथम पद और प्लस अंतिम पद, इनको जोड़ लेते हैं, अंतिम पद बटे 2 कर देते हैं। अब देखिए इसी फार्मूले से हम सभी क्वेश्चन जो है वो हल करेंगे। प्रथम 1 है और अंतिम इसमें 5 दिया हुआ है, इसको जोड़ लीजिए, 5 1 6 हो गए, 6 से इसको काट दीजिए, 3 जो है इसका औसत जो है वो आ जाएगा। औसत जो है वो 3 इसका हो गया। अब देखिए जोड़ेंगे कहाँ तक हम संख्याओं को, बहुत समय लगेगा इसमें। अगला प्रश्न फिर देख लीजिए, 1, 3, 5, 7, 9, 99 तक संख्याएं दी हुई हैं और इनका भी उसी फार्मूले से कर लेते हैं। 1 प्लस 99 बटे 2, ये हो गया 100, 100 बटे 2 ये 50। इसका एवरेज जो है वो 50, देखिए 2 सेकंड में, 5 सेकंड में आ गया। अगर 99 तक जोड़ के फिर 99 से हम भाग करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। अगला प्रश्न और है इसी तरीके का, 1, 2, 3, 4, 5 ये 50 तक है संख्याएं, इसमें भी हम 1 प्लस 50 बटे 2 कर देते हैं और 51 बटे 2 कर देते हैं। फिर इसमें देखिए इसका 25.5 आंसर जो है इसका आ जाएगा, तो ये इसका 25.5। अब देखिए 50 तक संख्याएं दी हुई थी और बड़ी आसानी के साथ में इसको हम एवरेज निकालते हुए चल रहे हैं प्रश्नों का। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का क्या होगा, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत, यहाँ पे औसत क्या होगा। अब देखिए अभाज्य संख्याएं 2 से शुरू करते हैं, 2, 3, 5, 7, 11 ये अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखिए इसमें अंतर समान नहीं है, इसमें 1 अंतर है, इसमें भी 1 अंतर है, इसमें 2 अंतर है, इसमें 4 अंतर है, तो इसमें यहाँ ये फार्मूला लागू नहीं होता है। इसको हम जोड़ लेते हैं, 2, 3, 5, 5, 10, 7, 17, 11, 28। अब संख्याएं हैं कितनी, 5, 1, 2, 3, 4, 5 से इसको भाग कर देते हैं, तो 5 का पहाड़ा 5 बार जाएगा, 0.3 30 हो गए और 5 का 30, 5.6 जो है इसका आंसर आ जाएगा, 5.6 इसका आंसर आएगा। और अब ये देखिए हमको जोड़ना पड़ गया क्योंकि इसमें अंतर समान नहीं था। अगला प्रश्न देख लीजिए। अब देखिए 3 के प्रथम 5 गुणजों का अंतर, जब भी कोई गुणज वाला क्वेश्चन आ जाए और औसत निकालना हो तो यही फार्मूला
रहेगा, क्योंकि गुणज जब भी किसी का होगा, किसी का पहाड़ा होगा तो अंतर समान होगा। तो तीन तो प्रथम हो गया। अब 5 गुणजों का पांचवा कौन सा इसका होगा? 3 पचे 15, 15 होगा। तो 15 3 18, 18/2 इसका 9 आ जाएगा, 9 औसत आ जाएगा इसका। अब देखिए अगर इसी को हमको जोड़ना होता 3 + 6 + 9 + 12 + 15, अब इसको जोड़ लीजिए। 6 3 9 9 18 12 30 15 45, 45 अब 5 संख्याएं हैं, 5 से इसको कर देते 5 9 45। अब देखिए ऐसे भी 9 आया और ये बहुत कम समय में उसका औसत निकल आया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। इन औसत कितना है क्रमागत सम संख्याओं का? 27 है। सबसे बड़ी संख्या कहता है, बताइए। मतलब 4 क्रमागत सम संख्याएं दी हुई हैं, तो अब एवरेज जो है वो बीच में होगा। इधर 2 होंगी, 2 इधर होंगी। तो 27 के बाद सम संख्या कौन आती है? 28, 28 के बाद 30, 28 के बाद 30 और 27 के पहले 26 और ये 24। अब देखिए बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या ये हो गई, ये है बड़ी संख्या। बड़ी संख्या 30। अगर छोटी संख्या पूछ लेता तो 24 हो जाती। देखिए कितनी आसान ट्रिक के साथ में इसको हम हल करते चल रहे हैं। अगला प्रश्न जो है, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? अब प्रथम 10 सम, तो पहली सम संख्या 2 4, ऐसे करते करते 20 तक पहुंचेगी, तब 10 संख्याएं होंगी। तो अगर सभी संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो बहुत अधिक समय लगेगा। 2 + अंतिम मतलब प्रथम और अंतिम, ये बटे 2। अब ये हो गया 22, 22/2, ये हो जाएगा 11। इसका एवरेज जो हो जाएगा 11, इसका एवरेज 11 हो जाएगा। और इसका बड़ी संख्या जो आई थी वो 30 आई थी, इसका आंसर 30 हो जाएगा, इसका 11 होगा। प्रथम 10 सम संख्याओं का देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20 जो है 10वीं सम संख्या होगी। और इसको इसी हिसाब से बगैर योग किए हुए जो है वो हम हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक कक्षा के 6 छात्रों का औसत 65 किलोग्राम है। यदि 5 छात्रों का औसत 67.2 किलोग्राम हो तो छठे छात्र का भार क्या होगा? अब देखिए इसको बड़ी आसान मेथड के साथ में देख लेते हैं। 6 छात्रों का 65 किलोग्राम है और 5 छात्रों का 67.2 किलोग्राम है। अब देखिए इसमें बहुत समय खर्च ना करके इनका दोनों का गुणा कर लेते हैं। 6 पंचे 30 और 6 छक 36, 3 39, 390 ये आ गया इसका योग। इसकी जब गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 का 0 जो इधर निकलेगा, 5 सते 35, 1 36 और 5 छका 30, 3 33। अब देखिए ये इसका योग है, ये इसका योग घटा दीजिए। 10 से 6 घटे 4 और 8 से 3 घटे 5, 54 किलोग्राम जो है वो 54 किलोग्राम छठे छात्र का जो भार होगा वो 54 किलोग्राम होगा। ये प्रश्न जो है सन 2020 कांस्टेबल की परीक्षा में शायद आया हुआ है। फिलहाल ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और तो बाकी बेसिक से शुरुआत हुई थी, उसको केवल आप लोगों को सिखाने के लिए ये बेसिक से शुरुआत की थी। अब एक प्रश्न घातांक का दिया हुआ है, घात का दिया हुआ है, उसको समझ लेते हैं। ये भी आया हुआ है क्वेश्चन। अब देखिए √3 यहाँ पे 2 है, फिर अंडर रूट लगा है यहाँ पे
3 है, फिर अंडर रूट लगा है, यहाँ पे 5 दिया हुआ है। अब यहाँ पे 5 दिया हुआ है, इसको कैसे हल करेंगे? देखिए इसके साथ में जो ये घात होती है ये तो हम लिखेंगे ही, ये घात जो होती है ये ऊपर हो जाती है और यहाँ पे ये वाले सब गुणे में हो जाते हैं। 3 गुणे 2, 5 गुणे 3 गुणे 2। अब देखिए ये इसके पावर हैं, 3 3 काट दीजिए तो 3 की घात 1 ऊपर बचा और 5 दूना 10 हो गई। ये इसका 3/10 जो है वो आंसर 3 की पावर 10 इसका आंसर आएगा। और ये भी क्वेश्चन, अब इसको और कुछ इसमें समझा देते हैं। देखिए जैसे कि कोई दिया हुआ है अंडर रूट 5, इसको कहते हैं कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे 2, अगर 2 लिखा है तो 2 मानेंगे और नहीं लिखा है तब भी ये 2 मानेंगे। और कोई संख्या अगर जब लिखी होगी तब मानेंगे, अगर 3 4 कुछ भी लिखेगा तब हम मानेंगे। अगर कुछ नहीं लिखा है, मान लिया अंडर रूट 5 दिया हुआ है और कुछ नहीं लिखा तब भी इसको हम 2 मानेंगे। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? 5 सही 1/2 इसको लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक घात मान लेते हैं तो ये वाला ऊपर हो जाता, यहाँ वाली घात नीचे हो जाती। तो और इसके बराबर फिर इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 5। 5 सही 1/2 का मतलब है कि अंडर रूट 5। देखिए बड़ी आसानी के साथ में और एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, इसको आप लोग समझ लें। और चाहे जितने संख्याओं का एवरेज निकालना हो इसी मेथड के से जो है लगाते हैं, यही मेथड लगाते हैं। उसके बाद में एक चीज़ का बस ध्यान रखें कि अंतर जो है वो समान होना चाहिए। अंतर अगर अलग अलग है संख्याओं का, जैसे एक क्वेश्चन था ये प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत जो है वो क्या होगा, वो उसमें देखिए ये जो फार्मूला है वो फिट नहीं होता है। उम्मीद है कि आप लोगों की एवरेज जो है पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में समझ में आ गया होगा और जो भी इससे संबंधित डाउट्स हैं वो सब हल हो गए होंगे। अगली वीडियो के साथ में फिर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर कर दिया करें।